تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري। अल्लाह तबारक व ताला की तमाम सिफ़ात पर ईमान लेके आना, उसके लिए मैं चंद चीज़ें अर्ज़ करूँगा ताकि वो आपके ज़हन नशीन होते चलें। तशबीह, अल्लाह ताला को उसकी मखलूक के साथ तशबीह देना यह हराम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुशाबियत से पाक है। यानी किसी मखलूक को उसके साथ तशबीह देना हराम है, लिहाजा नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैफियत बयान करना, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं उनकी कोई ना कोई कैफियत ज़रूर है, पर क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कैफियत का ज़िक्र नहीं किया, लिहाजा उनकी सिफ़ात की कैफियत पूछना सोचना ये हराम है, क्योंकि उससे मुशाबियत का दरवाज़ा खुलता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुशाबियत से पाक है। तीसरी चीज़, तमसील, यानी अल्लाह ताला के लिए मखलूक जैसी मिसालें बयान करना, ये भी हराम और बातिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मिसालों से पाक है। तीसरी और उसके बाद चौथी चीज़, तजसीम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिस्म है, बातिल अकीदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिस्म के बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर कोई शरई दलील मौजूद नहीं। जहाँ अल्लाह के हाथों का ज़िक्र आया कि मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया, वो हाथ जो अल्लाह ने ज़िक्र किया वो अल्लाह की सिफ़त है, तो लिहाजा उसकी सिफ़त की कैफियत अल्लाह ने बयान नहीं की। लिहाजा उसके बारे में ये अकीदा रखना कि उसका जिस्म है, तो लिहाजा ये बातिल अकीदा है, लिहाजा ये अकीदा भी हराम है। और उसके बाद तातील, किताब व सुन्नत में अल्लाह ताला के जितने भी सिफ़ात हैं उनका इनकार करना तातील कहलाता है। यानी अल्लाह ताला के बारे में जो अल्लाह ने अपनी सिफ़तें ख़ुद बयान की, अल्लाह ने अपने आँखों का ज़िक्र किया, अल्लाह ने अपने हाथों का ज़िक्र किया, अल्लाह ने अर्श पर मुस्तवी होना बताया, उसके बाद देखने वाला सुनने वाला, ये तमाम सिफ़तें जो अल्लाह ने अपने लिए बताई हैं, उन उस सिफ़तों का इनकार करना तातील कहलाता है। लिहाजा ये अकीदा भी बातिल है। और उसके बाद जो अकीदा है तावील, जो अक्सर लोग करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपनी सिफ़तें बयान की हैं उससे अपने गुमान और अपने शक के बुनियाद पर और तशबीह के खौफ से उसमें तावील करना जो है ये भी तावील कहलाता है। लिहाजा ये भी हराम है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जो सिफ़त ज़िक्र की है उस सिफ़तों की ज़ाहिरी माना छोड़कर बातिनी माना लेना, ये जो है तावील कहलाता है। लिहाजा ये भी हराम है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने जो ज़िक्र किया, मसलन अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफ़ात ख़ुद बयान की ज़ाहिरी माना छोड़कर और अपने गुमान से उसकी माना मुकर्रर करना, ये तावील कहलाता है। लिहाजा ये भी हराम है। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम सिफ़ात पर सहाबा इस तरह ईमान लेके आते थे जो अल्लाह ने ज़िक्र किया, बग़ैर तावील और बग़ैर तशबीह के, बग़ैर तातील के, बग़ैर तमसील के। तो हमको भी उनके ऊपर इस तरह ही ईमान लेके आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर अपनी सिफ़ात का ज़िक्र किया, तो लिहाजा अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये अकीदा बिल्कुल सही और दुरुस्त है जो अकीदा सहाबा रखते थे अल्लाह की सिफ़ात के बारे में। अल्लाह की सिफ़ात पर उस तरह ईमान लेके आना चाहिए जिस तरह के कुरान सुन्नत के अंदर आए हैं। ना हम उसमें ना उसकी तशबीह बयान करते हैं, ना हम उसमें तातील करते हैं, ना उसकी कोई मिसाल बयान करते हैं। जिस तरह बयान हुई है हम उस तरह ईमान लेके आते हैं, उसकी कोई कैफियत हम बयान नहीं करते।
तो लिहाजा यही अकीदा सही और दुरुस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा आराफ की आयत नंबर 180 के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम, फदऊहु बिहा, बस तुम पुकारो उसे, बिहा उसके साथ। और आगे अल्लाह ने फरमाया वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, और अल्लाह ने फरमाया और उनको छोड़ दो जो अल्लाह की सिफ़तों में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। यानी जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ युल्हिदूना, जो इल्हाद करते हैं, इल्हाद भी है, लहद भी इसी से है। इल्हाद की माना है जो एक तरफ मायल हो जाए, जो एक तरफ मायल हो उसे इल्हाद कहा जाता है, और लहद भी उसी से है। यानी लहद उस कब्र को कहते हैं जो एक साइड से खोदी जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, वज़रुल्लज़ीना उन लोगों को छोड़ दो, युल्हिदून फ़ी अस्माइही जो यानी अल्लाह के नामों, अस्मा यानी नामों के साथ कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। तो इससे ये पता चला कि जो लोग अल्लाह की सिफ़तों में तावील करते हैं, जो अल्लाह की सिफ़तों में तातील करते हैं, जो अल्लाह की सिफ़तों में सिफ़तों की तमसील बयान करते हैं, या अल्लाह के बारे में जिस्म का अकीदा रखते हैं, ये सब वो लोग हैं जो अल्लाह की सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। कुछ जमात ऐसे हैं जिनका अकीदा है कि अल्लाह के हाथ से मुराद कुदरत है। कुछ ऐसी जमातें हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने जो अपने आइन उन आँखों का जिक्र किया उनसे मुराद कुदरत है। कुछ जमातों का ये अकीदा है कि जहाँ अल्लाह ने अपनी आँखों का जिक्र किया उधर से मुराद ये जो है कुदरत है। तो लिहाजा ये अकीदा बातिल है, और कुरान कहता है कि वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में यानी अल्लाह की सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। तो लिहाजा ये अल्लाह ने हमें तंबीह की, तो जो मेरी सिफ़तों में, जो मेरी सिफ़तों को छोड़कर किसी और तरफ मायल हो रहे हैं उनको छोड़ दो। तो लिहाजा हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि जो अल्लाह की सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं, यानी अपने हिसाब से, यानी हाथ अल्लाह की सिफ़त है उसका इनकार करते हैं, अल्लाह को अर्श पर मानने से इनकार करते हैं, अल्लाह की आँखों के मानने का इनकार करते हैं, और उसे अपने गुमान और सोच के मुताबिक कहते हैं कि ये जो है इसका मफ़हूम ये है, इसका मफ़हूम ये है, लिहाजा वो अल्लाह की सिफ़तों में तातील करते हैं। लिहाजा उनसे भी दूरी अख्तियार की जाए, यही तंबीह कुरान हमें करता है। वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, उनसे दूरी अख्तियार करो, उनको छोड़ दो, उनसे अलहदा हो जाओ। जो मेरे यानी अल्लाह फरमाता है कि सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं, लिहाजा जो अल्लाह की सिफ़तों को उस तरह नहीं मानते जिस तरह सहाबा, ताबईन और मुहद्दिसीन और आइमा अरबा से साबित हैं, अगर वो ऐसे नहीं मानते तो वो तावील करते हैं या तातील करते हैं या तशबीह देते हैं या तमसील बयान करते हैं। लिहाजा उनकी जमात से भी दूरी अख्तियार की जाए। लिहाजा वह अहले सुन्नत वल जमात के तरफ नहीं है और ना उनके पास उनका अकीदा है, लिहाजा उनसे दूरी अख्तियार की जाए। तो अल्लाह भी हमें ये कहता है, सलफ़ भी हमें ये कहता है, सहाबा, ताबईन, मुहद्दिसीन भी हमें ये दर्स देते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने अपनी सिफ़त ज़िक्र किया उस तरह ही उस पर ईमान लेके आए, बग़ैर तावील और तशबीह के, और हम इस तरह ईमान लेके आते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी नामों में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं, सयुजज़ौना मा कानू यामलून, सो अनकरीब बदला दिए जाएगा उनको उन अमलों का जो वो करते हैं। तो लिहाजा हमको उन लोगों से दूरी अख्तियार करनी चाहिए, लिहाजा उनको छोड़ देना चाहिए जो अल्लाह की तमाम सिफ़ात पर जो है यकीन नहीं रखते और उसमें जो है कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। यानी
युल्हिदूना एक तरफ माइल हो चुके हैं रहमान को छोड़कर।